हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, इन सारी चीज़ों को हम लोग, इन 3 विचारधाराओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों सारी वीडियो, तो आप देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बीएड सेकेंड ईयर का हमारा ये वीडियो है। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में ये दोस्तों लास्ट वीडियो है। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग इन कर जाएंगे, और इस प्रकार से बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों वीडियो देख करके सारी नोट्स अपने अनुसार आप तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वीडियो के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, अस्तित्ववाद का क्या अर्थ है, अस्तित्ववाद क्या है, अस्तित्ववाद से आपका क्या अभिप्राय है। ऐसे मतलब कि एग्जाम में 2-3 प्रकार से क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं पूछे जा सकते हैं। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधि क्या है, विद्यालय व्यवस्था क्या है, यानी कि अस्तित्ववाद से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, आज हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, अस्तित्ववाद एक बिल्कुल नवीन विचारधारा है, बिल्कुल एक नया विचारधारा है अस्तित्ववाद। और दोस्तों, अर्थात अस्तित्ववाद एक अत्यंत नवीन दर्शन है। जैसा कि हम लोगों ने प्रकृतिवाद पढ़ा, प्रयोजनवाद पढ़ा, आदर्शवाद पढ़ा, इस प्रकार से एक बिल्कुल नया अस्तित्ववाद है। इस दर्शन की सर्वप्रथम शुरुआत 19वीं शताब्दी में डेनिश दार्शनिक किर्कगार्ड के द्वारा की गई थी। किर्कगार्ड के पश्चात अस्तित्ववाद के विकास की दिशा में 20वीं शताब्दी में कुछ अन्य अस्तित्ववादियों जैसे जीन पॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन पॉल सार्त्रे, इनका पूरा नाम है, नेबुहर, टिलिच आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये लोग क्या हैं, यानी जीन पॉल सार्त्रे, नेबुहर, टिलिच, ये लोग दोस्तों अस्तित्ववादी है, यानी अस्तित्ववाद जो है ऐसे विचारधारा ये लोग रखते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे अस्तित्ववाद है क्या। सबसे पहले अस्तित्ववाद का अर्थ देखेंगे। अस्तित्ववाद का मानना है कि अस्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के जीवित रहने मात्र से नहीं, कि मतलब हमारा अस्तित्व है मतलब हम जिंदा हैं, न होकर एक पूर्ण शक्तिशाली, प्रगतिशील, उत्तरदायी तथा आत्मा चेतना से युक्त जीवन को बनाए रखना। यानी अस्तित्ववाद का मतलब केवल जिंदा रहने से नहीं होना चाहिए। इनका कहना यह है कि एक पूर्ण शक्तिशाली, प्रगतिशील, उत्तरदायी तथा आत्मचेतना से युक्त जीवन बनाए रखना, यानी शक्तिशाली जीवन बनाए रखना, प्रगतिशील जीवन बनाए रखना, उत्तरदायी जीवन बनाए रखना, आत्मचेतना से युक्त, यानी कि आत्मचेतना खत्म नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे कहा जाता है ना कि इसके अंदर लगता है कि आत्मा ही नहीं है, इस प्रकार से ये बिहेव कर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आत्मचेतना जिंदा होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मतलब इन सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, अपने जीवन में बनाए रखना, इसको हम अस्तित्ववाद बोलेंगे। इसके अतिरिक्त बोलते हैं कि अस्तित्ववाद का मानना यह है कि व्यक्ति को यदि आत्मा चेतना तथा आत्म अनुभूति करने का निरंतर अवसर मौका मिले तो व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन में ध्यान का केंद्र बन सकता है। यानी आंतरिक जीवन एक आंतरिक जीवन, या बाहरी जीवन हो गया दोस्तों, आंतरिक जीवन में ध्यान का केंद्र बन सकता है अगर आत्मा चेतना, आत्म अनुभूति का उसको अगर लगातार अवसर मिलता रहे तो। इसके साथ ही साथ अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर विशेष बल देता है। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत रुचि तथा निर्माणों का समुचित विकास हो सके तथा आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सके। अस्तित्ववाद व्यक्ति की आत्मचेतना, उसकी तत्कालिक तथा आंतरिक अनुभूति में विश्वास करता है, उसे निरंतर बनाए या कायम रखना चाहता है। कौन? अस्तित्ववाद। मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो आत्मचेतना है, उसकी जो आंतरिक अनुभूति में विश्वास की बात, यानी बहुत सारे लोग जो आंतरिक अनुभूति में विश्वास नहीं करते हैं, उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए वो हमेशा सोचता है कि वो निरंतर प्रयास करे ताकि कि उसके अंदर ये चीजें हमेशा कायम रहे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अस्तित्ववादी तथा उनके विचार, अलग अलग जो अस्तित्ववादी उनके क्या क्या विचार हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सारेन किर्कगार्ड। अब दोस्तों इनके अनुसार सारेन किर्कगार्ड का जन्म जो हुआ था वो
2013 में हुआ था। इनके अस्तित्ववाद का जन्मदाता माना जाता है, अस्तित्ववाद का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है क्योंकि इन्होंने शुरुआत किया था। शारेन किर्केगार्ड अपने लेखों तथा रचनाओं के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए, परंतु उनके जीवित रहने उनके विचारों का लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जब वो जिंदा थे तो तब उनके विचारों का लोगों के जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके लेखों के महत्व को लोगों ने समझा और अनेक दार्शनिकों ने उनके अस्तित्व संबंधी विचारों को स्वीकार भी किया। उनके मरने के बाद सारेन किर्केगार्ड के अनुसार सत्य क्या है, अंतर्मुखी है तथा आत्मनिष्ठ होता है। सत्य को उन्होंने क्या बोला था, किर्केगार्ड यानी सारेन ने क्या बोला था कि अंतर्मुखी है, आत्मनिष्ठ है तथा व्यक्तित्व की सत्ता विश्वसनीय और चिंतन से पूर्ववर्ती होता है। उनके अनुसार आत्मनिष्ठा अस्तित्व का अर्थ होता है। आत्मनिष्ठा अस्तित्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, स्वयं सत्ता तथा आत्मनिष्ठा सत्य तथा वास्तविक होती है। आत्मनिष्ठा के कारण ही हमारे आत्मा का ईश्वर से संबंध स्थापित होता है। अगर आत्मनिष्ठा नहीं हो तो आत्मा का ईश्वर से कनेक्शन नहीं हो सकता है। इसी संबंध के फलस्वरूप हम सभी ईश्वर के दर्शन करते हैं तथा उसके सर्व कल्याणकारी मार्ग को अपनाते हैं। जो कल्याणकारी मार्ग बताते हैं ईश्वर, जो सभी के लिए वो कल्याणकारी हो, तो उस मार्ग को हम अपनाते हैं। किसकी वजह से, आत्मनिष्ठा की वजह से। आत्मनिष्ठा अगर नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं होता। इसलिए अस्तित्ववादी जो है वो अनुभूति स्वसत्ता के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, वो अनुभूति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कार्ल जैस्पर्स। कार्ल जैस्पर्स का जन्म 1883 में हुआ था। यह जर्मन के दार्शनिक थे। इन्होंने सारे संसार में अस्तित्ववाद का क्या किया, प्रचार किया। कार्ल जैस्पर्स जीव के अस्तित्व को न तो वस्तु ही मानता और न ही उसे आत्म रूप में स्वीकार करता है। जीव जो है उसके अस्तित्व को वस्तु भी नहीं मानता है और उसे आत्म स्वरूप में स्वीकार भी नहीं करता है, अपितु वह तो जीव की सत्ता को अधिक विस्तृत और व्यापक मानता है। वह अस्तित्ववाद के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष को समान रूप से स्थान देता है। यानी ये बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो, भावात्मक जिसको बोल सकते हैं, या क्रियात्मक पक्ष हो, सभी सेम है। कार्ल जैस्पर्स के अनुसार सत्य या स्व सत्ता ईश्वरीय है, व्यापक है, शाश्वत है तथा आत्म अनुभूति, आत्मबल तथा आत्मविश्वास की क्या है, जनक है। अब नेक्स्ट हमारे जो है अस्तित्ववादी, उनके बारे में देखते हैं। नेबुहर। अब दोस्तों इनके बारे में क्या है, ये अमेरिकी अस्तित्ववादी थे। इन्होंने अमेरिका में अस्तित्ववाद का अत्यधिक प्रचार किया था। ये अस्तित्ववादी में विश्वास करने वाले अस्तित्ववादी थे। तथा इन्होंने अस्तित्ववादी विचारधाराओं में दर्शन तथा इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन विधि में भी धर्मशास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का आपस में मेल कराने से संबंधित कोशिश की। इन्होंने मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसकी अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया। इनका मानना है कि मृत्यु वह शक्ति है जो कि व्यक्ति या मानव के अस्तित्व को खत्म करके उसे एक नए अस्तित्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। इन्होंने क्या बोला मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु क्या है, कि वो शक्ति है जो व्यक्ति के, जो मानव के अस्तित्व को, जो प्रेजेंट अस्तित्व है उसको खत्म करके एक नए अस्तित्व को ले जाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करती है। मार्टिन हिडेगर के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये भी अस्तित्ववादी हैं। ये अपने आप को एक अस्तित्ववादी नहीं मानते, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर उसे अस्तित्ववादी माना जाता है। हिडेगर के दार्शनिक विचार इतिहास की देन है तथा उसके विचारों का प्रमुख स्रोत क्या है, प्राचीन यूनानी इतिहास। यानी इनका विचार कहाँ से आए, प्राचीन यूनानी इतिहास से आए। किर्केगार्ड वास्तविकता तथा सत्यता को केवल आत्मनिष्ठा में मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर हिडेगर जो है वो वस्तुनिष्ठता में भी सत्य को देखना चाहते हैं तथा साथ ही उसे आत्मनिष्ठा का रूप भी प्रदान करना चाहते हैं। यानी वस्तु में सत्य को खोजना और उसको आत्मनिष्ठा के रूप में ढालना, ये चाहते हैं। आगे देखेंगे, हिडेगर ने प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर न करके वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के ज्ञानों के आधार पर किया था। जीन पॉल सार्त्रे, देखिए दोस्तों, जीन पॉल सार्त्रे यह फ्रांसीसी दार्शनिक तथा इसने किर्केगार्ड द्वारा दी गई विचारधाराओं को 20वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया। सार्त्रे आदर्शवाद के विपरीत परमात्मा की तुलना में व्यक्ति तथा मानव को अधिक महत्व देते हैं। ये परमात्मा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिकवादी भी माना जाता है। यानी नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसको नास्तिक बोलते हैं।
उसके अस्तित्ववाद को नास्तिकवादी अस्तित्ववाद के नाम से पुकारा जाता है। यानी नास्तिकवादी अस्तित्ववाद, यानी अस्तित्ववादी ही ये है लेकिन ये नास्तिकवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानते। टिलिच के बारे में अगर पढ़े तो टिलिच अमेरिका का रहने वाला था तथा इन्होंने वास्तविक रूप में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत किर्कवाद का अनुयायी कहा जाता है। टिलिच पूर्ण रूप से अस्तित्ववाद में विश्वास करता था, इसी कारण से उसे एक पूर्ण अस्तित्ववादी दार्शनिक भी माना जाता है। ये पूरी तरह से अस्तित्ववाद में विश्वास रखते हैं। अब देखेंगे अस्तित्ववाद के सिद्धांत। अस्तित्ववाद से कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। अस्तित्ववाद के अनुसार सत्य शिवम सुंदरम का मूल्य व्यक्ति की स्वयं आंतरिक इच्छा पर शक्ति पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। व्यक्ति अपने आत्मज्ञान के आधार पर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार ही इन तीनों चीजों को पहचान करने में सक्षम होगा। यानी अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अनुसार से इस चीजों को समझ पाएगा। जैसे दोस्तों आप देखिए रामायण देखते हैं या आप अगर महाभारत देखते हैं तो हर कोई उसको अपने अलग अलग नजरिए से उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कोई उसको बस एक ड्रामा मानता है, कोई उसको सीरियल को समझ लेता है, कोई उसके उद्देश्य को समझता है, उसके मीनिंग को समझता है, उसकी गहराई को समझता है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अपनी दृष्टिकोण के अनुसार उसको पहचान पाएगा, यानी सत्यम शिवम सुंदरम को। इसके अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम के संबंध में कोई अंतिम तथा सर्वमान्य प्रत्युत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा प्रत्युत्तर नहीं दिया जा सकता है जो कि अंतिम हो, जिसको हर कोई माने। सबके अनुसार ये बदलता रहता है। इन तीनों का पर्याप्त, यानी सत्य शिवम सुंदरम, इन तीन की बात की जा रही है। इन तीनों का पर्याप्त ज्ञान व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो भौतिक संसार में अपने आत्मनिष्ठ तथा व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। यानी वो अपने व्यक्तिगत, अपने आत्मनिष्ठ या अपने अस्तित्व को इस संसार में अगर पहचान ले तभी वो सत्यम शिवम सुंदरम को जान पाएगा। व्यक्ति के आत्मा के माध्यम से ही उसका वास्तविक अस्तित्व निर्मित होता है। व्यक्ति का जीवन तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि वह सत्यम शिवम सुंदरम के अर्थ और मूल्य से स्वयं को जोड़ नहीं सकता। यानी कि इनका ये कहना है, अस्तित्ववादी का सिद्धांत ये है कि सत्यम शिवम सुंदरम के अर्थ से, मूल्य से अगर स्वयं को जोड़ता नहीं है तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। अस्तित्ववाद का मानना है कि सभी प्रकार का ज्ञान आत्मनिष्ठ तथा विषयगत होता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। अस्तित्ववाद शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखलाई है क्योंकि यह व्यक्ति में स्वयं के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करने तथा साथ ही साथ अपनी समस्याओं तथा जिम्मेदारियों को समझने की योग बनाती है। यानी कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका इस प्रकार से योगदान रहा कि व्यक्ति खुद के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे, खुद अपनी समस्याओं और जिम्मेदारियों को समझने योग्य बने। तो ये जो योगदान है वो अस्तित्ववाद का है। अस्तित्ववादी शिक्षार्थी को शिक्षा दर्शन के विषय में पूर्ण रूप से चुनाव करने तथा उसे पूर्ण अंत शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु अवसर प्रदान करता है। ये नहीं बोलता है कि आप यही सब्जेक्ट पढ़ो, यही विषय लो। ये स्वतंत्रता बच्चे को देता है कि आप खुद से, आप शिक्षा दर्शन के विषय में खुद से आप अपना चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी इस दर्शन के अनुसार विद्यार्थी को समस्याओं के चयन में पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद अस्तित्ववाद बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है। ये तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। व्यक्तिवादी तथा प्रबल समर्थक है। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को इस योग बनाने होने चाहिए को अपने आत्म एवं स्वयं को जान सके, यानी अपने आप को जान सके, अपने आप को समझ सके। इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अस्तित्ववाद छात्रों के संबंध में यह आशा करता है कि वह अपने आप को इस योग बनाने की कोशिश करे कि वह उदासीन संसार में संघर्ष करते हुए अपने स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। यानी ये जो उदासीन संसार है इसमें भी संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सके, प्रूफ कर सके। इस प्रकार से छात्रों को अपने आप को मतलब बनाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं, यह दर्शन ऐसी शिक्षा व्यवस्था का पक्षधर है जो छात्रों की इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करे वो अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने, अपनी रुचियों का विकास करने तथा अपने जीवन को समझने में सक्षम हो सके। यह अस्तित्ववाद ये बोलते हैं कि बच्चों को आप पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करें ताकि वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके, अपनी रुचियों का विकास कर सके, अपने जीवन को खुद समझ सके। ये दर्शन ये भी मानता है कि शिक्षक को इस योग होना चाहिए कि छात्रों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान करे, अपने बंधन में बनाकर और नहीं रखे। इस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए ताकि बच्चे में जो रुचि है उसका मतलब डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। चाहे पसंद है, रुचि है, उसकी मतलब विकास करने की जो क्षमता है
अपनी रुचि और अपने पसंदों का विकास करने का जो क्षमता है बच्चे के अंदर वो डेवलप हो सके, इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अस्तित्ववाद वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण शिक्षण विधियों का विरोध करता है। ये वैज्ञानिक विधि और तर्कपूर्ण शिक्षण विधि को क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि अस्तित्ववादियों का मानना है कि तर्कपूर्ण विधियां मानव के स्वतंत्र चिंतन में क्या करती है, रुकावट डालती है, बाधा डालती है। इसके अतिरिक्त दर्शन सामूहिक शिक्षण विधि का भी विरोध करता है। ये सामूहिक शिक्षण विधि को भी नहीं मानता। ये शिक्षण विधि को व्यक्ति केंद्रित बनाने का प्रबल समर्थक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि यह दर्शन के अनुसार विद्यालय की भूमिका या कर्तव्य केवल छात्रों को कुछ बताना ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि छात्रों को इस योग बनाना होना चाहिए कि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सके, स्वयं को पहचानने में सक्षम हो सके। यानी अस्तित्ववादी का ये मानना है कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी विद्यालय हो, केवल उसका काम ये नहीं कि छात्रों को ज्ञान हम बता दिए, नहीं, उसको इस योग बना दे कि अब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सके, स्वयं को पहचान सके, वो स्वयं को पहचानने में सक्षम हो सके, ये जिम्मेदारियां बनती है। यह दर्शन शिक्षा से संबंधित व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन करता है, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य की ये समर्थन करते हैं तथा इनका ये प्रतिपादन भी करते हैं। अस्तित्ववाद पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं, यानी सिलेबस की ये बात करते हैं, कैरिकुलम की ये बात करते हैं। मानव को आत्मज्ञान प्रदान करने तथा स्वयं को पहचानने के योग बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैरिकुलम डिजाइन होना चाहिए। यह दर्शन सामूहिक शिक्षा का विरोधी है तथा व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का पक्षधर है। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा होना चाहिए, सामूहिक शिक्षा नहीं होना चाहिए इनके अनुसार। तो ये आपने देखा सिद्धांत, और इनके अनुसार विद्यालय क्या है, विद्यालय का कर्तव्य क्या होना चाहिए, बच्चे का किस प्रकार से टीचिंग मेथड होना चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए अस्तित्ववाद के बारे में दोस्तों आप लोगों ने देखा। तो ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट वीडियो था दोस्तों, जो कि आप लोगों ने देखा। अगर इन सारी वीडियो को नहीं देखे, यूनिट 1, 2 सारी वीडियो को नहीं देखे, तो सीरियल वाइज सारी वीडियो अपलोड है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों लिंक से आपको नहीं ज्वाइन आप नहीं हो पाते हैं तो वेव्स एडुकेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वेव्स एडुकेयर, यानी कि जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। यानी अगर वेव्स भी डालेंगे तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से ज्वाइन करके सारी वीडियो सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन सारी वीडियो को बिना स्किप किए आप देख सके, कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 3 अब हमारा स्टार्ट होगा। यूनिट 1, 2 स्टार्ट हो गया, पेपर 1 का नॉलेज एंड कैरिकुलम। अगर अदर यूनिवर्सिटी से भी कोई आपके दोस्त अगर बीएड कर रहे हैं या आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, आपके सिलेबस में ये बुक अगर है तो आप दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।